आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 के महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे सके। प्रश्न है प्रश्नावली 1.1 अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ संख्या दी हुई है, उनके अभाज्य गुणनखंड करना है और उनको गुणनफल के रूप में लिखना है। हमारे पास पहला प्रश्न 140, दूसरा 156, तीसरा 3825, चौथा 5005। तो इसको हम हल करते हैं। पहला सवाल ले लेते हैं हम। पहला सवाल है 140, इसको हम अभाज्य गुणनखंड से हल करते हैं। तो इसके लिए हम इस प्रकार से हम बना लेते हैं। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 14 हो गए, तो 2 7 14, 0 ऐसा कैसा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के बड़े में 7 नहीं आते, 6 ले लेंगे, 2 तिया 6, यहाँ से 1 बचा, 1 पे 0, 10 हो गए, तो 2 पंजे 10। अब 2 के बाड़े से ये कट नहीं होता है, 3 के बाड़े से भी नहीं होता है, 5 के बाड़े से कट होता है, तो 5 ले लेंगे, 5 7 35। अब ये 7 के बाड़े से ही कट होगा, 7 एकम 7। इस प्रकार से ये संख्या है, इनको हम ऐसा कैसा लिख लेंगे, 140 इक्वल 2 2 बार है, तो 2 गुणित 2, 5 गुणित 7। इसको चेक भी कर लेते हैं। 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 आ रहे हैं, मतलब हमारा सवाल सही है। इस प्रकार ये जो 140 है, इनके अभाज्य गुणनखंड करके इनको गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त किया है। इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 156, इसको हल करते हैं। डायरेक्ट ऊपर सवाल उतरा हुआ ये। दो 15 है यहाँ पे, तो 2 7 14, 1 बचा, 16 हो गए, 2 8 16। फिर 2 से 2 के पढ़े में 7 नहीं आते, 6 ले लेंगे, तो 2 तिया 6, यहाँ से 1 बचा, 1 पाँच 18 हो गए, तो 2 9 18। अब 2 के पढ़े में संख्या नहीं आती है, अब 3 ले लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये 13 किसी भी संख्या में नहीं आते, भाड़े में नहीं आते हैं, तो हम 13 डायरेक्ट ले लेंगे, तो यहाँ पे आ गए 13। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे 156 है, तो 15 लेंगे, तो 2 7 14, यहाँ से बचा 1, 1 पे 6 16 हो गए, 2 8 16। फिर 2 के बाद 7 नहीं आते हैं, 6 ले लेंगे, 2 तिया 6, यहाँ से बचा 1, 1 पाँच 18, तो 2 9 18। अभी 2 के बारे में दोनों संख्या नहीं आती है, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 13 एकम 13। इस प्रकार से ये 156 की अभाज्य गुणनखंड करें, इनको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। 156 इक्वल 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। देख लेते, 13 39, 39 गुना होते हैं 78, 78 गुना 156। इस प्रकार से हमारा सवाल सही है। यह अभाज्य संख्या है, 2 2 3 13, और इनको गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया है, तो 156 आ गए। यही हम प्रश्न पूछा गया था। अगला सवाल एक और ले लेते हैं हम, इसको हल करते हैं। तीन 3825, इसको इस प्रकार से हल करेंगे। इसको 2 के पाड़े से कट नहीं होगा, 3 से देख लेते हैं, इनको जोड़ के देखेंगे। 5 और 2 7, 7 और 5 7 और 8 15 और 3 18, मतलब 3 के पाड़े से डिवाइड हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ से बचे 2, 22 हो गए, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15। एक बार फिर इनको जोड़ के ले लेते हैं। 2 और 1 3 और 7 10 और 15, 15 3 के पाड़े में आते हैं, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, यहाँ से बचा 1, 3 पंजो 15।
फिर जोड़ कर लिख ले 4 और 2 6 और 5 11। 11 3 के पाले में नहीं आते, मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा और डायरेक्ट 5 से ही डिवाइड होगा। तो 5 8 40, यहाँ से बचे 2 25 हो गए, 5 25। फिर 5 से लेंगे, 5 जगह 5, यहाँ से बचे 3 35 हो गए, 5 7 35। 17 अभाज्य संख्या है, किसी पाले नहीं आती, इसलिए 17 से डायरेक्ट हम ले लेंगे। 17 एकम 17। इस प्रकार से जो 3825 है इसका अभाज्य गुणन करने पर 3 2 बार प्राप्त हुए, तो 3 गुणित 3। 5 भी 2 बार प्राप्त हुए, तो लिख लेंगे 5 गुणित 5। और 17 को 1 बार प्राप्त हुए, तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे 17। इस प्रकार से इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड क्या, फिर उसका गुणनफल के रूप में हमने लिख लिया है। नेक्स्ट सवाल 2 और बचे हैं, उनको आप स्वयं करिएगा। कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और महत्वपूर्ण प्रश्न पाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।